सब्सक्राइब करो टेक्निकल सिंगरौली को और प्रेस करो इस घंटे को ताकि आप सबसे पहले वीडियोस देख पाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम आकाश सिंह और आप देख रहे हो टेक्निकल सिंगरौली। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि एसर का एक गेमिंग लैपटॉप है, उसके बारे में फुल रिव्यू करने वाले हैं, उसके बारे में डिटेल्स में बताने वाले हैं। जो चीज़ें हमारे वेबसाइट पे मेंशन होती हैं और जो चीज़ें वेबसाइट पे मेंशन नहीं होती हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग कंपेयर करते हैं और आपके लिए एक अच्छा सा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि आपके प्राइस रेंज में आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, कौन सा लैपटॉप नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे ही आज हम आए हैं, एक एसर का नाइट्रो वी गेमिंग लैपटॉप है जो कि 13 जनरेशन का, इसमें इंटेल कोर i5 लगा हुआ है और इसके बारे में पूरा आपको अच्छे से डिटेल में समझाने वाले हैं और वीडियो में बने रहना दोस्त, मज़ा आएगा आपको देखने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे ये जो लैपटॉप है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। ये आपकी देखो इसकी लुक ऐसे ही निकल के आने वाली है। तो देखो ये लैपटॉप तो जरूर है गेमिंग का, लेकिन ये उनके लिए है जो कम प्राइस में जिनको अच्छा लैपटॉप चाहिए, है ना। i5 का मैं भी यूज़ करता हूँ वही प्रोसेसर और अच्छा प्रोसेसर है, बेकार नहीं है। i5 के जितने भी 9th 11 12 13 है, ये सब अच्छे प्रोसेसर्स हैं, इन सब को लेने लायक होता है। और वो इसी चीज़ को लेकर के मैं आपके लिए एक 73,000 में ये लैपटॉप आपको दिखाना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे उन चीज़ों का जो यहाँ पे डिस्प्ले में दिया हुआ है ना। तो ये लैपटॉप की फ़ोटो है, आप अच्छे से यहाँ पे देख लो। इसमें कोई भी कीबोर्ड में RGB मुझे नहीं लग रहा है देख करके कि इसमें होगा। हालांकि लुक वाइज भी अच्छा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, गेमिंग के हिसाब से सही है। अब अगर हम बात करें इसमें लैपटॉप के बारे में, देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ दिए हुए हैं। प्यूरिफाइड वॉइस विद AI नॉइस रिड्यूस। तो AI की थ्रू आपका जो माइक होगा इसका, तो उसकी जो नॉइस है वो रिड्यूस होगी। नॉइस का जो बैकग्राउंड होता है उसको अच्छे से साफ प्यूरिफाई करेगा, जो कि अच्छी बात है, यहाँ पे होना चाहिए, है ना। क्योंकि आप जब वीडियो कॉलिंग में बात करते हो तो जाहिर सी बात है पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है, क्या नहीं चल रहा हो, सब कुछ सामने वाले को वॉइस जाता है। तो यहाँ पे पहले से ही अगर इन्होंने दे दिया है तो यह बहुत अच्छी चीज़ है, ये कुछ नया है। अगर हम बात करें यहाँ मेमोरी की, तो यहाँ 16 GB का मेमोरी कार्ड मिल जाता है। अब मेमोरी कौन सी है? DDR5 की मेमोरी है दोस्त। DDR5 कुछ कहलाता है, क्योंकि i5 में DDR5 सपोर्टेबल है, लेकिन बाकी और कोई कंपनी नहीं दे रही है। और DDR5 का मतलब होता है कि 4 से दुगना स्पीड होता है भाई। तो जाहिर सी बात, जितना अच्छी उसकी रैम की स्पीड होगी, मैं यहाँ मेमोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। जितनी अच्छी रैम की स्पीड होगी उतना अच्छा आपका कंप्यूटर परफॉर्मेंस देने वाला है दोस्त। क्योंकि रैम का काम क्या होता है? बेसिकली रैम का काम होता है कि डाटा को लेना हार्ड ड्राइव से, उसको प्रोसेस करना, प्रोसेस करके तुरंत उस डाटा को प्रोसेसर को पास करना, है ना। तो अगर वो ये काम अगर मेरा रैम बहुत जल्दी करेगा तो आपकी जो लैपटॉप की स्पीड है वो अलग से निकल के आने वाली है और तेज़ निकल के आने वाला है, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे, तो SSD दी गई है 512 GB की, जो कि इनफ नहीं होता है, हम लोगों को एक्सटेंड करना पड़ता है। अगर आप गेमर्स हो, आपको गेमिंग पर्पस से अगर आप ले रहे हो तो 512 GB आपके लिए कुछ नहीं है, आपको अलग से एक SSD उसमें इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। 2 TB 3 TB आपको चाहिए, नहीं तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि आपको जाहिर सी बात है गेम्स भी रखने हैं, और आज के डेट में जितने भी अच्छे गेम्स हैं सब आपको 100 GB 80 GB 30 GB 40 GB के रेंज में ही मिलते हैं, तो बहुत जल्दी भर जाएगा 512 GB, है ना। और इसमें से 100 GB तो आपका विंडोज़ ले लेगा, C ड्राइव ले लेगा, तो बचा आपके पास 400 GB के आसपास ही। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आइटम के ऊपर। तो किलर डॉल्बी शॉट प्रो, है ना। तो किलर किलर डबल शॉट प्रो है ना। तो ये जो लैन की स्पीड है ये फास्ट आएगी आपकी। जितने भी बाकी होते हैं मदरबोर्ड्स, उनमें ये फैसिलिटी नहीं रहती है, ये सिर्फ महंगे लैपटॉप्स में ही आते हैं या फिर महंगे डेस्कटॉप में आते हैं। तो इसका मतलब ये होता है आपकी जो लैन की स्पीड है वो अधिक है, आपकी जो वाईफाई की टेक्नोलॉजी है वो नई वाली है, वाईफाई 6 इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप गेमिंग करते हो, लाइव स्ट्रीम करते हो, तो इन सब चीज़ों में आपकी जो स्पीड है भाई अलग से निकल के आने वाली, तेज़ निकल के आने वाली, ताकि आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो ख़राब ना हो। और आपको जो भी फाइल आप डाउनलोड कर रहे हो, SSD जाहिर सी बात है लगा है इसमें, तो SSD की भी कुछ ना कुछ रीड एंड राइट स्पीड होगी, तो उसको टैली करने के लिए यहाँ पे इन्होंने अच्छी टेक्नोलॉजी दे दी है लैन की। जैसे कि हम लोग 100 Mbps का प्लान लेते हैं वाईफाई का, या उससे ऊपर हम लेते हैं वाईफाई की स्पीड की, लेकिन हम लोग उतना यूज़ बहुत कम ही कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास हार्डवेयर नहीं होते हैं जो उतना स्पीड को कंपैटिबल रहते हैं। तो इसमें वो टेक्नोलॉजी दी हुई है, तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो हाई स्पीड पे। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले की। तो 15.6 इंच का डिस्प्ले है, 15.6 इंच ही चलता है, ज़्यादातर 1-2 इंच आगे पीछे ही रहता है, 17-18 ऐसे रहता है, ज़्यादा बड़ा लैपटॉप नहीं है, ज़्यादा बड़ा इसका डिस्प्ले नहीं है। और डिस्प्ले विद IPS टेक्नोलॉजी QHD, यानी कि कुछ खास इसका डिस्प्ले क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ बेसिक अगर आप देखोगे इंट्रो के हिसाब से कि अगर आपको इंटर लेवल का गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो हाँ स्क्रीन ठीक ठाक है।
उतना भी मज़ा आपको नहीं आएगा, लेकिन हाँ स्क्रीन ठीक ठाक है, आप इसको ले सकते हो, है ना। अब हम बात करेंगे विंडोज़ 11 इसमें पहले से इंस्टॉल दिया गया है, अच्छी बात है। और ये नाइट्रोवी इसका नाम होगा कंपनी का। इंटेल कोर i5 का इसमें प्रोसेसर लगा हुआ 13 जनरेशन का, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और इसमें जीफोर्स RTX एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड दिया हुआ है। डुअल कूलिंग फैन, भाई जैसी बात है ग्राफिक कार्ड होगा तो डुअल कूलिंग फैन आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो लैपटॉप का थोड़ा सा ओवर हीटिंग प्रॉब्लम आने वाला है। तो डुअल कूलिंग फैन है तो अच्छा चीज़ है, आपकी जो लैपटॉप है जल्दी ठंडी होने वाली है। और प्लस ही प्लस इसके साथ साथ देखो भाई 144 हर्ट्स का आपका डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है गेमिंग लैपटॉप्स में। और क्या चाहिए भाई, यही तो हम लोगों को चाहिए होता है इस प्राइस सेगमेंट में। अगर आप 60-70 हज़ार के अगर आसपास आप लैपटॉप देख रहे हो तो थोड़ा सा बढ़ जाओ, ये ले लो, आपको बेटर मिलेगा, हर चीज़ इसमें बेटर है। अरे ठीक है i7 नहीं जाएंगे, लेकिन i5 में भी अगर हमें वो चीज़ मिल जा रही है तो हम क्यों i7 लेने जाएंगे, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं कि हम लोग सीरीज मतलब जनरेशन नहीं देखते हैं, हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है, तो वहाँ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब ये मत सोचना कि भाई i5 है तो बेकार होगा, बहुत अच्छा है भाई, मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। अगर हम बात करें नाइट्रो सेंस, ठीक है, इसमें नाइट्रो सेंस की टेक्नोलॉजी दी गई है जो कूलिंग वूलिंग के लिए बेटर है। और TNR वेबकैम की क्वालिटी भी इसमें आपको अच्छी मिलने वाली, क्योंकि TNR वेबकैम है तो थोड़ा सा ब्लरी नहीं आएगा, थोड़ा सा क्लियर कर देगा, आपको मज़ा आएगा। Wi-Fi 6 यहाँ लिखा हुआ पहले से मैं आपको बता चुका हूँ उसके बारे में। HD वेबकैम है और साथ साथ HDMI पोर्ट इसमें दिया हुआ है। बैकलिंक कीबोर्ड, ओके, तो बैकलिंक कीबोर्ड है दोस्त, इसमें यानी कि इसके कीबोर्ड में लाइट चलती हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले में उन्होंने दिखाया नहीं है कि वो लाइट सिर्फ वाइट कलर की है या RGB है। और अगर हम बात करें यहाँ पर 13 जैसे इंटेल कोर i5 है और 3060 ग्राफिक कार्ड है, और बाकी सब चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ इसके बारे में। हाँ, इसमें आप जो रैम है वो आप 32 GB तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, तो 32 GB इनफ होता है भाई। 16 GB काफ़ी है, 16 GB के ऊपर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, इनफ है। शायद ही आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़े। और इसमें 2 TB तक आप NVMe का एक एक्स्ट्रा स्लॉट इसमें दिया हुआ है, जो आप SSD इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि हाई स्पीड आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो हाई स्पीड की SSD भी यूज़ करोगे, नॉर्मल यूज़ करने वाले हो दोस्तों, अच्छा चीज़ है, यहाँ पे आप ले सकते हो। अब ये हमारे लैपटॉप की यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने दिखाया है इसका हीट सिंक की, इसका जो प्रोसेसर है कहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है और वो कैसे काम करता है, वो इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। कूलिंग की इसकी टेक्नोलॉजी यहाँ पे मेंशन की गई है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे और चीज़ों के बारे में जो यहाँ मेंशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो 13 जनरेशन का आपका इंटेल कोर i5 13420H, H का मतलब हाई परफॉर्मेंस हो गया, ठीक है, यानी कि अच्छी वाली आपको यहाँ पे दी गई है प्रोसेसर, जो कि सोच समझ के ही बनाया गया है ना। और RTX 3050 ग्राफिक कार्ड 3050 लैपटॉप में ही आते हैं, आपको ज़्यादा हाई एंड ज़्यादा हाई क्वालिटी का नहीं मिलने वाला, क्योंकि 3050 ग्राफिक कार्ड इनफ है ना। i5 प्रोसेसर के लिए 3050 ग्राफिक कार्ड इनफ है। तो आप ये मत सोचना कि भाई और भी अच्छे ग्राफिक कार्ड्स आते हैं तो मैं उसको यूज़ करूँ, तो नहीं मज़ा आने वाला आपको, क्योंकि ग्राफिक कार्ड आपका यूटिलाइज ही नहीं होगा आपके प्रोसेसर के हिसाब से। तो इनफ है 3050, है ना। अब हम बात करेंगे इसमें ग्राफिक कार्ड आपकी जो है ये 6 GB की VRAM इसमें दिया हुआ है, यानी कि VRAM अलग होता है, ग्राफिक कार्ड की रैम होती है, इसलिए VRAM लिखा हुआ है। 144 का आपका डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट हो गया, बता चुका हूँ पहले आपको। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं कुछ इसमें और क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। इसमें 8 कोर दिया गया है, ठीक है, 8 कोर बहुत होता है, मैं 6 कोर यूज़ कर रहा हूँ। 6 कोर के बाद मुझे लगता नहीं कभी कि मुझे और एक्स्ट्रा कोर की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो 8 कोर इनफ है। अगर आपको लगता है तो भाई आप फ्यूचर में खैर इसको चेंज तो नहीं कर सकते हो प्रोसेसर को, लेकिन हाँ इनफ है, मैं बोल सकता हूँ आपको। इसमें मैक्स टर्बो स्पीड आपकी अप टू 4.6 GHz यानी 4.62 GHz तक आपकी जा सकती है एक कोर की स्पीड, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाने वाली है। तो अगर हम कैलकुलेटर यहाँ पे खोलने जाए तो 4.60 इंटू कितने कोर है, 8 कोर है, तो हमको 36.8 GHz की स्पीड मिल जा रही है, जो बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। और अगर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे रैम की 16 GB की DDR5 रैम यहाँ पे दी गई है, तो 5 बहुत ही अच्छा चीज़ है भाई, नया टेक्नोलॉजी है, इन्होंने कंपनी वालों ने कुछ तो अच्छा दिया भाई। मैं पहली बार किसी लैपटॉप की तारीफ़ कर रहा हूँ, नहीं तो मैं जल्दी तारीफ़ नहीं करता हूँ लैपटॉप्स की। अब हम बात करें यहाँ पे 32 GB तक इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, रैम को 16 GB इनफ होता है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी 32 GB की। और डिस्प्ले साइज मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, 1920 और 1080p पे आपका ये डिस्प्ले काम करता है, जो कि इतने पे ही काम करते नहीं आता। 4K वोर के आपको नहीं मिलने वाला है, 4K के लिए बहुत पैसा लगाना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है, इस रेट में काफ़ी है। अगर हम बात करें एसर कंफर्टेबल व्यू, तो LED बैकलाइट यहाँ पे दिया हुआ है,
बैक लाइट तो दिया है लेकिन नॉर्मल सी बैक लाइट है वाइट कलर की, क्योंकि अगर RGB होता तो इन्होंने मेंशन कर दिया होता। ये सिर्फ आपको रात में अंधेरे में गेमिंग सेमिंग के लिए, टाइपिंग सैपिंग के लिए वो काम कर देगा, जो कि इनफ है। खास मतलब आपको दिखावा वाला चीज़ उन्होंने नहीं काम किया है, क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप होते हैं जो दिखावा वाला काम करते हैं, दिखावा करते हैं कि भाई मेरे में ये है, वो है, ये है, वो है, लेकिन असली आइटम देते ही नहीं है। तो इस कंपनी ने, इस मॉडल ने सिर्फ यही काम किया है, जो दिखावा वाला चीज़ है उसको हटा दिया है और जो काम की चीज़ें हैं वो आपके लैपटॉप में यहाँ दी गई है। अब हम डिस्प्ले की बात करेंगे। TFT LCD है, जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। TFT ही आती हैं इन सब में, ज़्यादा हाई क्वालिटी का अच्छा डिस्प्ले नहीं आता है, क्योंकि उसके लिए अच्छे खासे पैसे लगते हैं, मोटे पैसे लगते हैं। तो खैर इतना काफ़ी है गेमिंग के हिसाब से, स्टार्टिंग के हिसाब से बहुत अच्छा है। 144 आपका ये रिफ्रेश रेट बता चुका हूँ आपको। NVIDIA का GeForce RTX 3050 यहाँ पे दिया हुआ है, 6 GB का बता चुका हूँ आपको पहले ही। SSD के बारे में बता चुका हूँ। और हाँ, PCIe स्लॉट जनरेशन 4 का, ठीक है, PCIe स्लॉट जनरेशन 4 का 16 GB का NVMe आपको स्लॉट एक्स्ट्रा दिया हुआ है अपग्रेड करने के लिए। 2 TB तक आप उसको SSD उसमें लगा सकते हैं। Windows 11 64 बिट का प्री इंस्टॉल मिलने वाला है आपको। और USB 3.2 का आपको एक पोर्ट मिलेगा, और जनरेशन 1 का पोर्ट विथ पावर ऑन ऑफ चार्जिंग केबल एक मिलने वाला है। USB 3.2 का एक पोर्ट मिलेगा, और आपको USB Type-C का पोर्ट भी इसमें दिया हुआ है। थंडरबोल्ट की टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे दी गई है, और फीचर बैकलिंक कीबोर्ड वो पहले आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा की इसमें और क्या क्या कंपनी वाले ने यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि जो चीज़ें बहुत सारे लैपटॉप्स होते हैं कि कुछ चीज़ों को छुपाते हैं, मेंशन नहीं करते हैं, दिखाते नहीं हैं, तो हम लोगों को बाहर से देखना पड़ता है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है, वो भी हम लोग चेक करने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे ठीक है, हाँ सब कुछ मैंने आपको बता चुका हूँ, अब बताने लगे इसमें कुछ बचा नहीं है। हाँ, क्या इन्होंने मेंशन नहीं किया है साइट पे जो आपको जानना ज़रूरी है, जैसे कि इन्होंने DDR5 का रैम तो दे दिया है, लेकिन DDR5 का रैम के साथ साथ कितने मेगाहर्ट्ज़ का उसका स्पीड है, क्या फ्रीक्वेंसी है, वो यहाँ पे नहीं बताया गया है। हालांकि DDR5 है तो 4 से लाख गुना बेटर ही होगा, लाख गुना बेटर होगा, इसकी स्पीड अलग ही निकल के आने वाली है। लेकिन अब उसको जानना भी जरूरी है ना भाई, आप ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपकी कितनी स्पीड है DDR5 की, ठीक है। पहला चीज़ आपको यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो खैर इसका तो बाकी सब चीज़ें यहाँ बता ही दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं, चलिए इसका सर्च करते हैं गूगल पे, गूगल बाबा क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, Ctrl+C। गूगल बाबा से भाई पूछते हैं ये क्या बोलते हैं। तो अमेजॉन एसर का ये साइट यहाँ पे खुल गया है, एसर वाले अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 5600 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड यहाँ पे दी गई है रैम की, तो बहुत ही अच्छा स्पीड है। मैं आपको कहूँगा भाई आँख बंद करके ले लो, अगर आप खोज रहे हो लैपटॉप्स इस रेंज में, तो भाई इसमें वाकई में फीचर्स दिए गए हैं, दबा के दिए गए हैं भाई फीचर्स। बस ये है कि जो दिखावा वाला चीज़ है, दिखावा नहीं किया गया है। आप इसको आराम से आँख बंद करके भाई ले सकते हो, मेरी गारंटी है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से यूज़ करो, सब चीज़ उन्हें अच्छी दी गई हैं। तो फ्रेंड चलते हैं, आज की डेट में यही था इस वीडियो में। और अगर आपको कोई और लैपटॉप के बारे में अगर रिव्यू मुझसे कराना हो तो कमेंट में लिख देना, मैं उस पर फिर से एक आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। सो फ्रेंड, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।